राजीव की 4 शादी हो चुकी थी। चारों पत्नी शादी की पहली रात को घर छोड़कर चली गई थी। राजीव के माता पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। आखिर मेरा बेटा राजीव शादी की पहली रात को ऐसा क्या कर देता है जिससे वह पहली रात को ही घर छोड़कर चली जाती है। यह ऐसे ही करेगा तो इसकी शादी के बाद कोई भी लड़की नहीं टिकेगी। राजीव के घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी 5वीं शादी कराए या नहीं, लेकिन खानदान को आगे बढ़ाने के लिए शादी तो करनी ही पड़ेगी। इसकी 5वीं शादी कर कर देखता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। क्या वह भी भाग जाएगी या फिर टिकी रहेगी? अगर भागेगी तो उससे पता किया जाएगा कि मेरा बेटा ऐसा क्या करता है जिससे शादी की पहली रात को ही लड़की भाग जाती है। यही सोचकर राजीव की 5वीं शादी पड़ोस के गांव में रहने वाली सीधी साधी लड़की से करवा दी। शादी की जब पहली रात आई तो लड़की को सुहाग सेज पर बैठा दिया और राजीव की मां बाहर बरामदे में बैठ गई। जब राजीव कमरे में गया तो वह लड़की सुहाना बहुत तेज चीखी और घबराते हुए बाहर भागी। वह इतनी दहशत में लग रही थी कि सास के पूछने पर भी सुहाना ने कुछ नहीं बताया और वह सुबह उठते ही अपने मायके चली गई। पर जाते जाते सुहाना अपनी सास को बता गई कि अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। सुहाना की बात सुनकर उसकी सास रेखा एकदम से चौंक गई। अब रेखा को सच जानना था कि आखिर मेरा बेटा ऐसा क्या करता है जिससे पहली रात को लड़की भाग जाती है। फिर रेखा सच जानने के लिए सुहाना के मायके गई, पर सुहाना ने अपने ससुराल जाने से साफ मना कर दिया था। रेखा ने कहा, सुहाना मुझे सच बताओ, आखिर राजीव ऐसा क्या करता है जिससे पहली रात को लड़की घर छोड़कर चली जाती है। सुहाना ने कहा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको राजीव के बारे में बताया तो वह मुझे मार देगा। रेखा किसी तरह समझाकर सुहाना को घर ले आई और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बस एक रात मेरे बेटे के कमरे में रुक जाओ, मैं अपनी आंखों से सच्चाई देखना चाहती हूँ। पहले तो सुहाना मना करती रही, फिर काफ़ी समझाने पर राजी हो गई। फिर रेखा ने सुहाना को दुल्हन बनाकर कमरे में बैठा दिया और राजीव को भी बता दिया कि सुहाना घर वापस आ गई है, तुम ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। रेखा राजीव के कमरे में छुपकर बैठ गई और सुहाना को बेड पर बैठा दिया था। आज रेखा अपनी आंखों से देखना चाहती थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में राजीव आ गया। राजीव ने एक नज़र सजी सवरी बैठी सुहाना पर डाली और बाथरूम में चला गया। तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही सुहाना बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। रेखा तो यह सच में डूबी थी कि बाथरूम में तो राजीव गया था, तो औरत की आवाज़ क्यों आ रही थी। तभी बाथरूम से राजीव निकला। राजीव को देखते ही रेखा बेहोश होने से बची। उसने अपना होलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरत के कपड़े पहने हुए थे और डरावनी सी शक्ल बनाकर औरत की आवाज़ निकाल रहा था। सुहाना से कहने लगा कि तुमसे मना किया था कि मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगी। बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए वह सुहाना की तरफ बढ़ा। सुहाना भागकर रेखा के पास गई। रेखा ने राजीव को रोकने की बहुत कोशिश की। रेखा ने कहा, राजीव होश में आओ। राजीव बोला, कौन राजीव? मेरा नाम सोनिया है। इस तरह की हंसी और बातें सुनकर रेखा समझ गई कि राजीव पर किसी भूत का साया है। अगले दिन रेखा राजीव को सुबह सवेरे तांत्रिक बाबा के घर ले आई और सारी बात बता दी। तांत्रिक बाबा ने राजीव को कुछ ही दिनों में ठीक कर दिया। फिर राजीव सुहाना के साथ हंसी खुशी रहने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।